आज के क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं पे विद्युत धारा और तथा उसका चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से एक दो प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल इसके बेसिक्स बात को समझते हैं ध्यान से, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है, यहाँ ध्यान दो सभी लोग। सबसे पहले वो इस चैप्टर नाम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नंबर एक बिंदु आता है, उसका नाम है वो चुंबक। क्या आता है? चुंबक। देखिए ध्यान से, चुंबक, ठीक ना। मैग्नेटिक बोलते हैं इसे, मैग्नेट, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, चुंबक को मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान समझिए यहाँ पे सभी लोग। तो एक फोटो में बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी चुंबक देखा होगा बाबू, इसे जो लंबा सा करके बनाया जाता है तुरंत सुडौल करके अच्छा दिखने के लिए, जिसे मेला वगैरह में मिलता है वो चुंबक, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए चुंबक का जो ध्रुव होता है, मान लीजिए कि ये रहा आपका चुंबक, कुछ इस प्रकार से आपको मेले में आपको देखने को मिला होगा कुछ चुंबक ऐसा, ठीक ना बाबू, इस प्रकार वाला, ठीक ना। आकार दिया जाता है। कभी कभी आप चुंबक देखे होंगे जो घर में डीजे बॉक्स बजता है ना, तो उसका चोंगा के पीछे भी रहता है, देखो तुम सब, है ना। तो वो भी चुंबक है। देखो यहाँ पे चुंबक ये जो है ना बाबू, अब इसमें होता क्या है, इधर एक यहाँ पे पॉइंट होता है, इसको कहते हैं बाबू नॉर्थ ध्रुव। क्या कहेंगे बाबू? उत्तरी ध्रुव। इधर एक होता है बाबू, उसको कहेंगे हम साउथ ध्रुव। समझिए बात को ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला तो बताइए, आपको समझ में आता है कि चुंबक किसे कहेंगे। क्या कहोगे बाबू? तो कहना वह पदार्थ जो किसी लोहा के बने हुए पदार्थ को अपनी तरफ खींचने का काम करे, यानी खींचेगा, तो हम क्या कहेंगे बताइए? चुंबक कहेंगे ना जी। तो एक लाइन का परिभाषा छोटा सा भी लिखना नहीं, समझते चलिए ध्यान से। क्या कहोगे बाबू? कहोगे आप, समझिए ध्यान से, कि वह पदार्थ, क्या कहोगे बाबू? चाहे वह पदार्थ, देखिए वह पदार्थ जो, अभी लिखना नहीं है, सब सुनो, जो बाबू लोहे से बने। क्या कहोगे आप लोग? लोहे से बने पदार्थ को अपने तरफ, क्या करेगा बाबू? अपने तरफ खींचने का, क्या करेगा बाबू? बताइए आप सब। खींचने का कार्य करता है ना बाबू, कार्य करता है। करता है कि नहीं करता है? कब देखा ना आप लोग जीवन में से की होगा आप लोग, है ना जी। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? चुंबक कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, चुंबक चूंकि चुंबक भी तो किसी से बनता होगा ना बाबू। तो पहला बात आप याद रखना है कि चुंबक जो होता है ना, नरम लोहे के प्रयोग द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? नरम लोहा। तो एक ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछा जाता है हमेशा कि चुंबक को किसके द्वारा बनाया था बाबू, तो क्या कहिएगा कि चुंबक का निर्माण, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, बहुत बढ़िया। चुंबक का क्या बाबू? निर्माण बाबू किसके द्वारा होता है बाबू, बताइए? तो नरम लोहे के द्वारा। ये ना होता है बाबू, पढ़ाए तक नहीं, नरम लोहा ऑब्जेक्टिव मिला भी था एक बार, मिला था ना जी। नरम लोहे के प्रयोग से बनता है ना। ये बात आप सभी को याद है। लेकिन जैसे हम चुंबक के बारे में समझ लिए, तो यहाँ पे एक और बात हमारे सामने आता है कि कुछ ऐसे दुनिया में ऐसे पदार्थ है बाबू, तो दुनिया का सारा पदार्थ क्या चुंबक से खींचा जाएगा? चुंबक अपने तरफ खींच लेगा? बताइए आप लोग। नहीं खींचेगा, सभी पदार्थों को तो नहीं खींचेगा। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया चुंबकीय पदार्थ को, एक तो चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय पदार्थ, है ना। तो यहाँ से भी आपसे एक दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उसको भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए, फिर आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। देखिए बाबू, तो इसी में आपको क्या पढ़ना है, दो तरह के पदार्थ पढ़ने हैं। जिससे पहला पदार्थ मैं आप सभी से कहूँ कि अगर कोई कहे आपसे कि चुंबकीय पदार्थ, क्या कहोगे? चुंबकीय, क्या बाबू? चुंबकीय, क्या कहोगे बाबू? चुंबकीय पदार्थ क्या है और चाहे किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या कहोगे? कहना कि वह पदार्थ, सुनिए बाबू, वह पदार्थ जिसे चुंबक आसानी से अपने तरफ खींच लेता हो, उसे क्या कहेंगे हम? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, है ना बाबू। तो एक एक बात समझते चलना है। चुंबक जिसको अपनी तरफ खींच लेगा उसको क्या कहोगे? चुंबकीय पदार्थ कहोगे, है ना जी। जैसे समझिए, जैसे लोहा खींचता है कि नहीं, लोहा को खींचता है ना जी। और ना जी से डायरेक्ट मैं एक लाइन का देखता हूँ, क्या करूँ, लिखिएगा, जिसे क्या बाबू? चुंबक अपने तरफ क्या कर ले, बताइए? जिसे चुंबक अपने तरफ क्या कर ले बाबू? चुंबक बाबू क्या कर ले? अपने तरफ क्या कर ले बाबू? अपने तरफ खींच ले, एकदम शॉर्ट कर दे लीजिए। खींच ले, उसे क्या कहिएगा, बताइए? खींच ले, उसे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा आप? इसी का परिभाषा ऐसे बनाइएगा आप, वे पदार्थ जिसे चुंबक अपने तरफ आसानी से खींच लेता है उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, है ना। इसे मैंने शॉर्टकट में कर दिया, जिसे चुंबक अपने तरफ आसानी से खींच ले, है ना, यानी खींचेगा, आकर्षित करेगा, उसे क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे, है ना बाबू। समझते चलिएगा यहाँ पे। और इसके नीचे आपको यहीं पे लिख लेना है इसका एग्जाम्पल, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो लोहा को खींच लेता है कि नहीं खींच लेता, बताइए आप सब। कोबाल्ट, यहीं पे आपको एग्जाम्पल 2-4 लिख लेना है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत क्या होता है, कौन बताएगा? CO, बताया था ना बहुत पहले। कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ठीक ना बाबू। निकेल को भी लिखना है NiA, ठीक ना बाबू। इन सभी ETC कर लेना। इन सभी पदार्थों को, इन सभी तत्वों को क्या करता है यहाँ पे, बताइए? पदार्थों को क्या करता है जी? चुंबक अपने तरफ खींच लेता है ना जी। बोलते रहिए, सुनते रहिए सब लोग, खींचता है ना जी। इसे क्या कहेंगे हम? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। लेकिन यहीं पे आपको एक और बात याद रखना है अब, जिसका नाम है बाबू क्या चीज? अचुंबकीय। क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए बाबू,
समझ लो बाबू जल्दी से, अचुंबकीय, क्या कहोगे, अचुंबकीय पदार्थ कहोगे ना बाबू। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ना ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो छाट लोगे ना अब, हाँ चलो। तो यहाँ पे कहेगा अचुंबकीय, क्या कहोगे बाबू, यहीं पे क्या कहोगे, वे पदार्थ, क्या कहोगे बाबू, वे पदार्थ, क्या कहोगे, वे पदार्थ जिसे, जिसे क्या बाबू, जिसे चुंबक, क्या चीज, जिसे चुंबक क्या करे बाबू, चुंबक अपनी तरफ नहीं खींच पाता है ना बाबू, चुंबक अपनी तरफ क्या कर लोगे, अपने तरफ क्या करता है बाबू, नहीं खींच पाता हो ना बाबू, नहीं खींच पाता हो, उसे क्या कहिएगा बताइए, क्या कहिएगा, अचुंबकीय। जैसे समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है ना बाबू कि एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखेगा, आप परिभाषा बना लोगे। जैसे देखिए तो लकड़ी को खींच लेगा बाबू, बताइए आप सब, खींच लेगा, बोलिए आप सब, चमड़ा खींच लेगा बाबू, चमड़ा को, चमड़ा खींचता है बाबू सबको, बताइए आप सभी लोग, पत्थर खींचता है बाबू, चुंबक कब खींचता है, चुंबक, बताइए पत्थर, है ना। तो इन सब चीजों को ईटीसी कर लेना, यहाँ पे और भी सारे चीज आ जाएंगे, इन सब चीजों को चुंबक अपने पर खींच पाता है, बताइए, तो नहीं खींच पाता, तो क्या कहिएगा, इसको अनुचुंबकीय कहोगे, मैंने अचुंबकीय पदार्थ कहोगे ना। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए तब एक और बात आपको बता देते हैं, तो अब यहाँ चुंबक पे आते हैं, ये आपका समझ चुंबक है ना। अब इस चुंबक से 2-3 बात आपसे पूछा था एग्जाम में, तो थोड़ा समझना है ध्यान से, देखिए ध्यान से। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है बाबू कि चुंबक के कितने सिरे होते हैं, मतलब कितने इसके अंग होते हैं, क्या बताओगे, तो 2 सिरे, कितने बाबू, तो इधर जो होता है उत्तरी ध्रुव की तरफ जो होता है, यहाँ समझ लीजिए ये बात पूरा, उत्तर की तरफ जो होगा उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, क्या कहेंगे बाबू, उत्तरी ध्रुव कहेंगे, है ना, समझिए बात को ध्यान से। और दक्षिण दिशा की तरफ जो होगा उसको क्या कहेंगे बाबू, दक्षिणी, क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, समझ लीजिए बाबू। एक और बात यहीं पे समझ लीजिए, इन दोनों ध्रुवों को बीचों बीच से मिला दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बीचों बीच मिला दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे चुंबकीय अक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू बताइए तो, चुंबकीय क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे, ठीक ना। ये जो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दिया जाएगा तो इसका कहेंगे बताइए, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो चुंबकीय क्या कहोगे बाबू, चुंबकीय अक्ष कहोगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, परिभाषा आपसे कैसे पूछेगा, कहेगा कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो कहना कि चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, है ना, बन जाएगा परिभाषा। ऐसे ही पूछेगा कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो कहना कि चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। फिर कहेगा चुंबकीय अक्ष से क्या समझते हैं, तो कहना कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाला अक्ष जो होता है वो चुंबकीय अक्ष कहलाता है। बताइए, परिभाषा लिखवाना जरूरी है कि सुन के याद हो जाएगा ना जी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, और एक बात यहीं पर आपको नोट करके लिखना है बाबू, सुनिए ध्यान से, नोट करके यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा। ये बात चूंकि याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि कभी भी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में से लटका दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो उसका एक सिरा उत्तरी दिशा की तरफ, अच्छा, और दूसरी सिरा दक्षिणी दिशा की तरफ ही जाके रुकेगा, ठीक ना। हमेशा कभी होता है उसको ऐसे लेट के लटका के रस्सी बांध के नचा दीजिए और छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़िएगा ना तो ऐसा रुकेगा ना कि उसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ जाएगा और दूसरा सिरा किधर जाएगा बाबू, दक्षिण दिशा की तरफ ही जाएगा, ठीक ना। मान लो ये चुंबक है, इसको तुमने खूब नचाया और नचा के छोड़ेगी ना बाबू, तो कैसे रुकेगा ये, तो इस तरह से। मान लो अगर उत्तर दक्षिण ऐसे आ रहा है तो ऐसे रुकेगा, कितना नचाओगे तो रुकेगा इसी दिशा में, ऐसे नहीं रुक सकता, ऐसे ही रुकेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, लिखना है स्वतंत्र चुंबक, कैसे लिख लिए, स्वतंत्र क्या बाबू, स्वतंत्र चुंबक का एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ, किधर बाबू, उत्तर दिशा के तरफ तथा दूसरा सिरा किधर बाबू, किधर, दक्षिण की तरफ ना जी, दक्षिण दिशा के तरफ रहता है। याद रहेगा, बताइए सब लोग। तो चुंबक से रिलेटेड आप सभी को इतनी बातें याद रखना है। और एक और बात बताइए आप सभी लोग, यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से। जैसे आप 2 चुंबक ले लीजिएगा, एक और बात, चुंबक का इधर वाला सिरा क्या है बाबू, उत्तरी ध्रुव है ना, एक और आप चुंबक ले लीजिएगा और उसका भी उत्तरी ध्रुव, सुनिए ध्यान से, उसका भी उत्तरी ध्रुव इधर ही, आप दोनों को इधर सटाइएगा ना, इधर दोनों को एक साथ मिला के सटिएगा तो सटेगा नहीं, इसलिए अगर दोनों के पास में सटाओगे ना तो इधर चला जाएगा,
यानी कि चुंबक का समान, देखो कहने का मतलब समान चुंबक माने समान ध्रुव वाला चुंबक एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। असमान चुंबक मतलब असमान ध्रुव वाला चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझ में आ रहा है बात बाबू? जैसे समान कहने का मतलब ये है कि यहीं पे आपको एक लाइन लिख लेना है नोट करके बाबू कि सजातीय चुंबक लिख लेना। क्या लिखोगे? सजातीय चुंबक जो होता है, देखिए बाबू, सजातीय चुंबक एक दूसरे को क्या करेगा बताइए? एक दूसरे को क्या करेगा बताइए? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा ना बाबू? सुनो, प्रतिकर्षित करेगा माने क्या करेगा जी? नहीं खींचेगा अपने तरफ, ठीक ना? और सुनिए, अब विजातीय चुंबक बाबू, सुनो सभी लोग पहले, विजातीय चुंबक बाबू क्या करेगा एक दूसरे को बताइए? एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करता है ना जी? आकर्षित करता है। ये नोट करके आपको लिखना है। इतनी बातें चुंबक से रिलेटेड आप सभी के जहन में उतर जाना चाहिए, ठीक ना? चुंबक जो बिंदु था ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। जल्दी से नोट डाउन करिए।